गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले की वीडियो में आपको हमने प्रश्नावली 3.2 के बारे में बताया था। आज हम आपको 3.3 प्रश्नावली के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके सवालों को हल करना होगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है जिसकी सहायता से एक्स और वाई के मान निकालने हैं। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि प्रतिस्थापित करना, पद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर तब एक्स और वाई के मान को ज्ञात करना होगा। तो देखो यहाँ पर जो पहला समीकरण दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 14, इसको हमने पहला समीकरण मान लिया है। और दूसरा जो दिया है उससे हमने एक्स का मान निकाल लिया, वाई को उधर ले जाकर, मतलब क्या किया हमने, इसको प्रतिस्थापित कर दिया। यही प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक पद को प्रतिस्थापित करना होता है, या तो एक्स को या वाई को। तो हमने यहाँ पर वाई को प्रतिस्थापित किया है, एक्स का मान निकाला है और इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब जो समीकरण नंबर 2 में एक्स का मान निकला है उस मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, रखा हमने। तो देखो समीकरण नंबर 1 था एक्स प्लस वाई बराबर 14, वो हमने लिखा। वाई एक्स की जगह पर लिख देंगे वाई प्लस 4 प्लस वाई, और प्लस में वाई हमने जो लिखा है बराबर 14 लिख दिया। अब इस 4 को उधर ले जाकर लिख देंगे माइनस में, तो 2 वाई बराबर हो जाएगा 14 माइनस के 4। और 14 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 10, और 10 में 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 5 आंसर हमारा आ गया है। अब क्या करेंगे, वाई का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, दोनों से मान सेम आएगा। 2 में रखेंगे तब भी वही आएगा और 1 में रखेंगे तब भी आएगा। तो हमने क्या किया, 2 रखा, तो 2 है समीकरण हमारा। एक्स बराबर 4 प्लस के वाई की जगह 5 लगा दिया, 4 और 5 मिलके कितने हो गए 9। एक्स और वाई के मान निकल आए। इसी तरीके से अगला सवाल जो दूसरा है उस सवाल को निकालेंगे जिसमें एस और टी में समीकरण दे रखा है। तो मैंने पहले वाले से ही एस का मान निकाल लिया। तो हमने जैसे बताया है कि किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं, पहले से भी दूसरे से भी। तो हमने अब इस पहले वाले में दूसरे से निकाला था, अब इसमें हम पहले से निकाल रहे हैं। तो हमने टी को उधर ले जाकर एस का मान निकाल लिया, जैसे को समीकरण नंबर 1 माना है, और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लिया। फिर यहाँ से जो एस का मान हमने निकाला है उसको समीकरण नंबर 2 में रख दिया है। 2 में रखने के बाद, ठीक है, जैसे हमने दूसरा समीकरण लिखा और उसमें एस की जगह लिख दिया 3 प्लस के टी, रख कर फिर क्या लिया है, एलसीएम ले लिया। एलसीएम 3 और 2 का आता है 6, तो हमने 6 ले लिया है। 2 का इधर गुणा करके दिखा दिया, 3 का इधर करके दिखा दिया है। तो 2 का इससे गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 2 टी हो जाएगा। 3 का 3 टी लिखा हुआ है, इस 6 को उधर ले जाकर गुणा कर देंगे तो 6 छिंग 36, 3 और 2 मिल के हो गए 5। अब 6 को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे। 36 में से 30 घटाया, वो 36 में 6 घटाया 30 आ गया। 30 में 5 से कर देंगे भाग इधर ले जाकर, तो 5 छिंग 30, टी बराबर 6 आ गया। टी का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। टी का मान रखने के लिए तो एस बराबर 3 प्लस के टी होता है, टी की जगह 3 लिख देंगे, 3 और 6 मिल के हो जाएंगे 9। ठीक है, अब अगला है 3x माइनस के वाई बराबर 3। 3x माइनस के वाई बराबर 3, तो हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि पहले और दूसरे किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं पहले समीकरण से मान निकाल रहा हूँ, 3 को इधर ले जाकर और वाई को इधर लाकर। ठीक है, इस तरीके से भी हम मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमने 3 को इधर ले आए तो वाई का मान निकाला। पहले हमने दोनों में एक्स के मान, ठीक है, पहले एक्स का, इसमें एस का निकाला था, यहाँ पर हम वाई का मान निकाल बता रहे हैं। तो वाई का मान हमने क्या कहा था, दोनों में से किसी एक का मान निकालेंगे, या तो एक्स का या वाई का। पहले में हमने एक्स का निकाला, अब वाई का निकाल के बता रहे हैं। तो वाई का आ गया हमारा मान 3x माइनस के 3 बराबर वाई, ये समीकरण नंबर 1, और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लिया। फिर हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 से वाई का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया है। समीकरण नंबर 2 में लिखा 9x लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा और वाई की जगह पर लिख दिया 3x माइनस के 3 बराबर 9। इस 3 का अंदर गुणा किया तो 3 का 3 से गुणा करके 9x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का 3 से किया 9 आ गया। अब देखा हमने कि 9x से 9x कट गया है, बचा क्या 9 बराबर 9। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम x और y का मान नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो y का मान हमने निकाला है उस तो वो मान तो संभव है, लेकिन x का मान संभव नहीं है, क्योंकि x तो कट गया, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इससे अगला चौथा सवाल हमारा जो रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया है। और दूसरा जो दे रखा है उससे हमने x का या y का मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर x का मान निकाल रहे हैं, तो इस मान को उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। फिर इस 0.4 को इसके बट्टे में ले आएंगे तो x का मान निकल आएगा, जिसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ से जो हमने x का मान निकाला है उस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 हमने लिखा है 0.2
ये लिख दिया और एक्स की जगह ये मान था वो लिख दिया है। फिर प्लस में 0.3 बाई है, बराबर में 1.3 दे रखा वो हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इस 0.2 से 0.4 को 2 बार काट देंगे और एलसीएम लेंगे तो इस 2 का इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा किया है, एलसीएम में हमारा तो 2 आ जाएगा, इस 2 से इसमें गुणा करके 2 3 6 हो जाएगा और ये मान हमारा पूरा ऐसे उतर जाएगा। फिर क्या करेंगे, 0.5 को 0.6 में से घटा देंगे, 6 में से घटाने पर 1 बचेगा और इस 2 को उधर ले जाकर गुणा कर देंगे तो 1.3 से 2 का गुणा करके 2.6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2.3 को ले जाकर उधर घटा देंगे, तो हमने 2.6 में से 2.3 घटा रहे हैं तो 0.3 आ जाएगा और इधर 0.1 है, इसको इधर ले जाएंगे, भाग करेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 3 में 1 से भाग करके 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दें। समीकरण नंबर 2 हमने ये लिखा 2.3 माइनस 0.5 और इसकी जगह y था, y की जगह 3 लगा दिया, बट्टे में 0.4 था वो लिख दिया। फिर 0.5 और 3 का गुणा करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, नीचे बट्टे में लिख दिया। इसमें से घटाएंगे तो 0.8 आ जाएगा, 0.4 से पॉइंट कटेगा, फिर 4 से कट जाएगा 2 बार, तो x का मान 2 आ गया। इस तरीके से x का मान निकल आएगा। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 5, जिसमें √2x प्लस √3y बराबर 0 दे रखा है, जिसको समीकरण नंबर 1 मान लिया है और दूसरे समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया है, इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। फिर क्या किया, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखा, √2 लिखा, x की जगह लिख देंगे √8y बट्टे √3 प्लस में √3y बराबर 0। फिर क्या किया, 2 और 8 का गुणा करके 16 कर लिया, यहाँ एलसीएम लेंगे, √3 आ जाएगा, इसका 3 से 3 गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो गए। अब क्या करेंगे, 16 4 का होता है और √9 3 का होता है और जो बट्टे में √3 दे रखा है उसे इधर ले जाकर 0 पहुँचा दिया। अब 4 और 3 मिलकर 7 हो गए, 7y हो गए, 7 को इधर ले जाएंगे तो y बराबर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 y का मान निकल आया है। फिर हमने क्या किया, y का मान रखकर समीकरण नंबर 2 में x का मान निकाल लिया, तो समीकरण नंबर 2 था x बराबर √8 बटे √3 इंटू में y की जगह 0 लगा दिया, तो ये 0 से गुणा करने पर ये मान भी पूरा 0 हो गया, तो x बराबर 0 आ गया है। अब इससे अगला सवाल है हमारा छठा। ठीक है, छठा सवाल है जिसमें 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम में 6 आ जाएगा, 3 का इधर और 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो देखो 3 3 9, 2 5 10 हो गए हैं, तो ये आ गया हमारा। 6 को उधर ले जाकर हमने गुणा कर दिया तो 6 दूनी 12 हो गए, तो 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12, ये समीकरण नंबर पहला मान लिया। अब दूसरा समीकरण हमारा जो दे रखा है, यहाँ पर भी लासा लेंगे, तो 3 और 2 का लासा लेने पर 6 आ जाएगा, 2 का इधर और 3 का इधर गुणा करके 2x प्लस के 3y बराबर 13 बटे 6 आ जाएगा। 6 से 6 कट गया तो 2x प्लस के 3y बराबर 13 आ गया। यहाँ से x का मान निकालने के लिए 3y को उधर लेके गए हैं, फिर इस 2 को भी इसके बट्टे में ले आए तो x का मान निकल आया, जिसे समीकरण नंबर 2 माना गया है। अब समीकरण नंबर 2 से x का मान जो लिया है उसको समीकरण नंबर 1 में रख दिया। समीकरण नंबर 1 जो लिखा हुआ था जिसमें x जो दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर हमने लिख दिया है 13 माइनस के 3y बटे 2 माइनस के 10 बराबर माइनस 12। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में 2 आ जाएगा, 9 का 13 से गुणा करेंगे, 13 नंबर 117, 9 3 27 और 2 का इधर 10 से गुणा होने पर 20 हो जाएगा। अब इस 2 का फिर उधर ले जाके गुणा करेंगे तो 12 दूनी हो जाएंगे 24, 20 और 27 जोड़कर 47 हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इस -24 को उधर लाएंगे प्लस के और जो उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, इनको जोड़ा हमने तो 141 हो गए हैं। अब 141 में 47 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, y का मान निकल आया 3। अब y की मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा, तो हमने देखो 13 माइनस के 3 गुणा x की जगह 3 लगा दिया, y की जगह सॉरी, फिर बट्टे में 2 लिखा तो वो लिख दिया, 3 दिया 9 होते हैं, तो 13 में से 9 घटाने में बचे 4, 4 में 2 से भाग करेंगे तो x का मान 2 निकल आएगा। इस तरीके से x का मान निकल आया। अब इससे अगला है देखो दूसरा सवाल, जिसमें 2x प्लस के 3y बराबर 11 दिया है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया है। फिर दूसरा समीकरण दे रखा, उससे हमने x का मान निकाला है। तो देखो इस 4 माइनस के थे 4y, इसको उधर ले आके प्लस के लिख दिए, फिर हमने इस 2 को इसके बट्टे में ले गए, तो 2 से 4 2 बार और 2 से 24 12 बार कट गया, इससे समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब इससे जो x का मान हमें मिला है उसे समीकरण नंबर 1 में रखा है। ठीक है, 1 में रखेंगे तो 1 में रखने पर किस तरीके से हल होगा ये हम लिख रहे हैं। तो देखो 2 और x की जगह 2y माइनस के 12 प्लस के 3 बराबर 11 लिखा,
2 से इसमें अंदर गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 से 12 को गुणा किया, 12 दूनी 24। फिर हमने क्या किया, इस माइनस के 24 को उधर ले जाकर प्लस कर दिया और 4 और 3 जोड़कर 7 कर दिए। तो 11 और 24 हो गए 35। 35 में 7 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, वाई का मान निकालना है समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो वाई का मान निकालने के लिए x बराबर 2 बाई माइनस के 12 लिखेंगे। तो 2 वाई का मान 5 रखा, 5 दूनी 10 माइनस के 12, 12 में से 10 गए माइनस के 2 बचे। अब m के मान के लिए x और y का मान, ठीक है, समीकरण इसमें रख देंगे। जो समीकरण इसने दिया है y बराबर एन एक्स प्लस 3, तो हमने y का 5 और x का मान -2 लगाकर इसे हल किया। तो देखो इस 3 को उधर ले जाकर माइनस के 3 कर देंगे, तो 5 में से 3 घटाए 2 बचे और माइनस के 2 m ये थे, इस 2 को थे इस 2 में भाग कर देंगे तो m बराबर -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला है, m का मान निकला है। अब इससे आगे के क्या हैं, संख्यात्मक सवाल हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जैसे कहते हैं, शब्दात्मक सवाल जो होते हैं, अंक के प्रश्न। अब इसमें कहा गया है कि माना कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है, ठीक है। एक 2 संख्या दे रखी थी, एक छोटी एक बड़ी, तो हमने एक बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या को y मान लिया। फिर इस प्रश्न के अनुसार कहा गया था कि 2 संख्याओं का अंतर बताइए। तो 2 संख्याओं का अंतर दिया है 26 और बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुना दी है, ये मैंने इस तरीके लिख दिया। 2 संख्याओं का अंतर कैसे होगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे 26 आना चाहिए, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या हमारी y है, तो इसका 3 गुना कर दिया, इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब इसने बड़ी और छोटी संख्या हमसे पूछी हैं, तो दूसरे समीकरण से जो x का मान है उसको हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया है, ठीक है। रखने पर x जगह 3y माइनस y बराबर 26, 3 में से 1 घटाया 2y बचा, 2 से भाग कर दिया 26 में, तो y बराबर 13 आ गया, ठीक है। तो हमें एक संख्या छोटी संख्या तो मिल गई है, बड़ी संख्या हमें चाहिए। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए y का मान हमने क्या रख दिया, समीकरण नंबर 2 में रख दिया है। x बराबर 3y था, y की जगह 13 लगा दिया, तो 13 से 39 आ गया, बड़ी संख्या हो गई 39 और छोटी संख्या हो गई 13, इस तरीके से निकाल लिया। अब देखो अगले सवाल में भी इसमें छोटे और बड़े कोण पूछे हैं, ठीक है। जैसे छोटी बड़ी संख्या पूछी थी और छोटे बड़े कोण पूछे हैं, तो हमने छोटे कोण को x अंश और बड़े कोण को x अंश और छोटे कोण को y अंश मान लिया है। प्रश्न के अनुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमने इस बड़ा कोण x और छोटे कोण में 18 जोड़कर समीकरण नंबर 1 बना लिया। फिर इसने कहा कि 2 संपूरक कोणों का योग, चूँकि इसने खाली इतना ही दिया था, तो ये संपूरक कोण कहा था, तो 2 संपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश, तो दोनों का योग हमने 180 अंश के बराबर लिख दिया समीकरण नंबर 2 मानकर। अब x का मान समीकरण नंबर जो हमें x का मान समीकरण नंबर 1 से मिला है, उससे समीकरण नंबर 2 में रख दिया। x की जगह पर लिख देंगे y प्लस 18 और प्लस में y बराबर 180 लिख दिया। y और y जोड़ के 2y हो गए और इस 18 को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर 162 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 2 को उधर ले जाकर भाग करेंगे, 2 से भाग करने पर y बराबर 81 अंश आ गया। अब x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। 1 में रखा तो y प्लस 18 थे, 81 प्लस 18 होने पर कितने हो गए, 89 हो गए। तो बड़ा कोण 89 और छोटा कोण 81 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने कहा कि एक बल्ले और एक गेंद की कीमत बतानी है, तो हमने एक बल्ला और गेंद की कीमत जो पूछा होता है उसी को मानना होता है। तो हमने मान लिया एक बल्ले की कीमत x और एक गेंद की कीमत y। अब इसने कहा कि 7 बल्ला और 6 गेंद की कीमत दे रखी है 3800। तो 7 बल्ले, एक बल्ले की थी x, तो 7 बल्ले की 7x, एक गेंद की थी y, तो 6 गेंद की होगी 6y, मिलाकर दोनों को 3800 करके एक समीकरण बना लिया। इसने कहा 3 बल्ले और 5 गेंद की कीमत दे रखी है 1750, तो हमने इसी तरीके से किया 3x प्लस 5y बराबर 1750। इससे हमने x का मान निकाला है, x का मान निकला है, उसी को समीकरण नंबर 2 माना है। और समीकरण नंबर 2 से समीकरण जो x का मान हमें मिला है वो समीकरण नंबर 1 में रख दिया गया, रखा हमने x की जगह पर लगा दिया। अब क्या किया, इस 7 का तो इसमें गुणा कर दिया और 3 का इसके साथ एलसीएम लिया है, तो 3 का इससे के साथ गुणा करने पर 18 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 3 का उधर ले जाके गुणा कर देंगे, 18 में 35 में से 18 घटाएंगे 17 बच जाएंगे। अब 3 का इससे गुणा करके 11400 आ गया। फिर क्या करेंगे, 11400 को उधर और 17y को उधर ले आएंगे। फिर हमने क्या किया, इस 12250 में से 11400 घटाया तो 850 आ गया। अब 850 में 17 से भाग कर देंगे तो y बराबर 50 आ जाएगा। y का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 में रखा तो y की जगह 50 लगाने पर 50 का 5 से गुणा करके 250 आ गया, घटाने पर कितना आ गया 1500। 1500 में 3 से हम कर देंगे भाग, तो x बराबर आ जाएगा 500। तो एक बल्ले की कीमत हो जाएगी 500 रुपये, गेंद की कीमत हो जाएगी 50 रुपये। अब
एक टैक्सी का भाड़ा दिया है। इसने हमने मान लिया है कि माना कि नियत भाड़ा, क्योंकि इसने कहा नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताना है। तो नियत भाड़े को हमने x और प्रति किलोग्राम भाड़े को 22 रुपये मान लिया है। अब 10 किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो उसके लिए उसने 105 रुपये दिए। तो इसका x प्लस 10y बराबर 105 लिख दिया। ऐसे इसने कहा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 दिया, तो x प्लस के 15 किलोमीटर कहा, इसलिए 15y बराबर 155। इसे समीकरण नंबर 1 माना। इससे हमने x का मान निकाल कर y को इधर ले जाकर समीकरण नंबर 2 मान लिया है। अब इस समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखा। समीकरण नंबर 1 था x प्लस के 10y, तो हमने x की जगह पर 155 माइनस 15 प्लस 10y बराबर 105 लिख दिया। 15 में से 10 घटाने पे कितने बचते हैं? 5 बचते हैं, वो लिख दिया हमने। तो देखो ये लिख दिया है 155 माइनस के 5y बराबर 105। ठीक है, अब 105 को इधर और 5y को इधर ले आएंगे। इसमें से इसे घटाएंगे, 50 बचेंगे। 50 में 5 से भाग कर देंगे तो 5 नहीं 50, यहाँ आ जाएगा y का मान। फिर y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में रखने पर y की जगह हमने 10 रख दिया। 10 का 15 से गुणा करके 150 आ गया। 155 में से घटाने पर आ जाते हैं 5। तो नियत भाड़ा हो जाएगा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा हो जाएगा 10 रुपये। अब इसने कहा था कि बताइए 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना होगा। तो x प्लस के 25y लिखेंगे। x का मान 5, 25 गुणा y की जगह 10। 25 का 10 से गुणा करें तो 250 आ गया। 250 में 5 जोड़ देंगे तो 255 रुपये हो जाएगा भाड़ा। अब एक भिन्न दी है, उसने कहा कि बताइए कि भिन्न क्या होगी। तो इसने भिन्न क्या होगी, तो हमें भिन्न के अंश और हर को मानना होगा। अंश को मान लिया x और हर को मान लिया y। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा है इसने कि अंश और हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है। तो दोनों में हमने क्या किया, दो जोड़ा। तो 2 जोड़ने पर जो भिन्न बनी है वो हो जाती है 9/11। तो हमने देखो अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, बनाने इसके बराबर 9/11 के बराबर लिख दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर और इसका इधर किया, गुणा कर गया। 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे, 9y को इधर और 22 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 11x माइनस के 9y और 18 में से 22 गए माइनस के 4 बचे, समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर क्या कहा, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ने पर बनी भिन्न 5/13 है। तो देखो फिर पहले कितना जुड़वाया था, 2, अब 3 जुड़वाया है। तो देखो 3 जोड़कर हमने 5/6 लिख दिया है। 6 का इधर और 5 का इधर गुणा किया है। तो देखो 6x 6 3 18, 5y 5 3 15 कर दिया। अब क्या किया है, 18 को उधर लेके गए तो माइनस के 18 हो गए। 15 में से 18 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। इस तरीके से हमने लिख दिया 6x बराबर 5y माइनस के 3। फिर 6 को भी इधर ले आए तो x का मान निकल आया, समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण नंबर 2 से x का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखा। 11 गुणा x की जगह 5y माइनस के 3/6 माइनस 9y बराबर माइनस के 4। फिर क्या किया, हमने एलसीएम में लिया है 6 का इधर गुणा कर दिया, 6 9 54 हो गए। 11 का इसमें गुणा कर दिया, 11 5 55, 11 33। अब इस 6 का उधर ले जाकर गुणा कर देंगे। तो 6 का हमने 4 से गुणा करके 24 आ गया है। अब देखो 55 में से 54 घटा देंगे तो 1 बचेगा। 33 हमारे ये आ गए हैं। अब इस माइनस के 33 से उधर ले जाकर प्लस के कर दिए। 33 में से हमने 24 घटा दिए तो y बराबर 9 आ गया। y का मान फिर समीकरण नंबर 2 में रखा। तो 2 में रख के हमने क्या निकाली, x का मान देखो ये लिखा है समीकरण नंबर 2, 5y माइनस के 3/6। y की जगह 9 लगाया, 9 5 45 माइनस 3, 45 में से 3 घटाया 42, 42 में 7 से भाग करेंगे तो x बराबर 7 हो जाएगा। तो हमारी जो भिन्न है वो x/y थी। x का मान 7 और y का मान 9 है, तो 7/9 भिन्न हो गई। अब इसका छठे सवाल में इसने कहा कि जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो हमने लिखा जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की y वर्ष। अब 5 वर्ष बाद क्या थी, तो देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी x + 5 और पुत्र की y + 5। इसकी दोनों की उम्र में 5 वर्ष जोड़ दिए जाएंगे। तो इसने क्या कहा कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो जैकब की आयु x + 5 थी और पुत्र की y + 5, इसका हमने 3 गुना करके इसके बराबर रख दिया है। फिर 3 का अंदर गुणा किया, गुणा करके फिर इस y 5 को उधर लेके गए। 15 में से 5 घटाकर 10 बचे, समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व बताइए। तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 वर्ष माइनस करेंगे। जैसे बाद में कहा तो प्लस कर दिया, पूर्व कहा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से पुत्र और जैकब की आयु निकाल ली। इसने आगे फिर क्या कहा है, फिर कहा है इसने
कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 7 गुनी है। तो देखो जैकब की आयु लिखी, पुत्र की आयु लिखी, उसका 7 गुना कर दिया। 7 का इसमें अंदर गुणा किया तो 7 बाई माइनस के 35 हो गए। फिर -5 को इधर ला के प्लस कर दिया, घटाने पर 30 आ गए हैं। यहाँ से भी x का मान मिल गया। ठीक है, अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। तो देखो इस x की जगह पर हमने 7 बाई माइनस के 30 लिख दिया है और बराबर में क्या था, 3 बाई प्लस के 10 ये लिखा हुआ है। देखो ये लिख रहा है 3 बाई प्लस 10 ये लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस 3 बाई को इधर और 30 को इधर ले आएंगे। तो माइनस के थे इधर आके प्लस के, ये प्लस के थे इधर आके माइनस के। 4 7 में से 3 गए 4 बचे, इनको जोड़ दिया 40 हो गया। 40 में 4 से भाग कर दिया 10 आ गया। अब बाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखा तो x का मान निकाल लिया। देखो समीकरण नंबर 2 था 7 बाई माइनस 30, तो 7 गुणा 10 माइनस के 30, 7 नहीं 70 माइनस 30 करेंगे तो 40 बचे। तो जैकब की वर्तमान आयु 40 और उसके पुत्र की आयु निकल आएगी 10 वर्ष। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज जो है हमारी समाप्त होती है और उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।